जब भी हम बात करते हैं लीगल पढ़ने की, उससे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बट अब इन्हें पढ़ना कैसे है, लीगल का क्या कोई अलग से न्यूज़लेटर है। अब इस करंट लीगल नॉलेज को और डेप्थ में समझने के लिए ये दो चीजें अगर आपको अच्छे से समझ आती हैं, उसके ज्यादा आपको कुछ भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। इसके साथ में एक और चीज जो कि टॉपर्स हमेशा करके जाते हैं, बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं रिगार्डिंग लीगल का सिलेबस क्या है फॉर क्लैट 2027 एग्जामिनेशन। आओ इसको डिकोड करते हैं। तो लीगल को सिंपली हम डिवाइड करते हैं तीन पोर्शंस में। पहला होता है हमारा स्टैटिक का पोर्शन, दूसरा है हमारा करंट लीगल का पोर्शन एंड तीसरा है मिसलेनियस पोर्शंस। जब भी हम बात करते हैं लीगल पढ़ने की, उससे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम पास्ट ईयर पेपर से ट्रेंड को एनालाइज करें। इनिशियली जब मैं क्लैट 2020, 2021, 2022 की बात करती हूँ, तो इन दोज इयर्स हमारा क्लैट एग्जामिनेशन जो है वो ज्यादा फोकस रहता था टुवर्ड्स स्टैटिक टॉपिक्स। अब स्टैटिक टॉपिक्स का मतलब क्या होता है, ये हम धीरे धीरे करके समझेंगे। इवेंचुअली क्लैट में कंपटीशन बढ़ा, पैटर्न चेंज हुआ और लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमने एक शिफ्ट देखा इन द पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में 2023 ऑनवर्ड्स एक शिफ्ट ये आया कि अब सिर्फ स्टैटिक लीगल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप उस स्टैटिक को करंट कंटेम्पररी टॉपिक्स के साथ लिंक करके पढ़ें। इट गिव्स राइज टू द क्वेश्चन कि अब ये करंट लीगल के टॉपिक्स क्या होते हैं। करंट लीगल टॉपिक्स की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें हमें समझना जरूरी है दैट वो टॉपिक्स जो आज के टाइम पर लीगल हेडलाइंस बन रहे हैं वो करंट लीगल के टॉपिक्स रहते हैं। बट अब इन्हें पढ़ना कैसे है, लीगल का क्या कोई अलग से न्यूज़लेटर है, ये सारे ही क्वेश्चंस मैं आज की इस वीडियो में एड्रेस करने वाली हूँ। और इसके सबसे बड़ा डाउट है कि मैम कितने लॉज मिसलेनियस लॉज में आते हैं जो हमें पढ़कर ही जाने चाहिए। देखो, ऑन टोटल अप्रोक्सीमेटली आप 20 से 25 लॉज पढ़ते हो ड्यूरिंग योर लॉ स्कूल जर्नी। अब क्या वो सारे लॉज आपको क्लैट के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं या आपको सारे लॉज पता होने चाहिए, दैट इज नॉट अ मैंडेट। क्योंकि क्लैट कंसोर्शियम आपसे ये बिल्कुल डिमांड नहीं करता कि आपको सारे लॉज के बारे में पहले से पता हो। इनफैक्ट कंसोर्शियम तो आपसे ये भी डिमांड नहीं करता कि आपको लीगल के बारे में कुछ भी पता हो। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप लीगल रीजनिंग में लेकर जाते हैं, दैट इज एन एडेड एडवांटेज। तो अगर 1% भी आपके साथ ऐसा होता है कि लीगल आपको नहीं समझ आती, इट इज ओके, यू कैन ब्रीथ, यू स्टिल हैव टाइम टू एनालाइज एंड मूव फॉरवर्ड। लीगल रीजनिंग में तीन चीजें आपको कभी नहीं भूलनी। पहला है आपका स्टैटिक पोर्शन। अब स्टैटिक में सिलेबस जो है वो ज्यादातर 5 या 6 चीजों में कन्फाइंड रहता है। आपका टॉर्ट्स, आपका क्राइम्स का पोर्शन जिसमें आपका आईपीसी, थोड़ा सा सीआरपीसी, थोड़ा सा एविडेंस एक्ट आ जाता है, थोड़ा सा हम इसमें जेजे एक्ट दैट इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड पॉक्सो भी इंक्लूड कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास में रहता है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट रहता है, हमारे पास टॉर्ट्स लॉ रहता है और हमारे पास रहता है हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। ये सारे 5-6 लॉज जो हैं ये मिलकर हमारा बना देते हैं स्टैटिक लॉ का पोर्शन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए। जब ये एक बारी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है करंट लीगल नॉलेज, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CLK। तो जनवरी 2026 से लेकर अक्टूबर एंड ऑफ 2026 तक जितनी भी चीजें करंट हेडलाइंस बनी दैट इज रिलेटिंग टू योर लॉ या लीगल स्टडीज से रिलेटेड है, तो वो सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं करंट लीगल नॉलेज में। अब इस करंट लीगल नॉलेज को और डेप्थ में समझने के लिए आपको ये समझना है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आ रहा है रिलेटिंग टू योर स्टैटिक टॉपिक्स, या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट एक नया लॉ जो है वो बनाने की कोशिश कर रही है, जुडिशियल एक्टिविज्म आप देख रहे हो, या जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ, कोई अमेंडमेंट या फिर कोई भी डिसीजन ऑफ एनी गवर्नमेंट स्ट्रक डाउन किया है, तो वो भी इंपॉर्टेंट करंट लीगल अपडेट बनता है आपके लिए। इसी के साथ में करंट लीगल नॉलेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपके पास में, जहां हम डिस्कस करते हैं कि कोई नया अमेंडमेंट अगर पार्लियामेंट में पास हुआ, कोई नया बिल था जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल रहा जिसकी वजह से वो स्ट्राइक डाउन हो गया, कोई जज ने रेजिग्नेशन दे दिया, वो जज का रेजिग्नेशन क्यों मांगा गया, क्या किसी जज को हम रिमूवल का प्रोसेस कर रहे हैं, क्या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट इम्पीच हो गए, ये सारी ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं करंट लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा एक और चीज हम करंट लीगल में बहुत ध्यान से पढ़ते हैं एंड दैट इज कि क्या कोई पुराना जजमेंट था जिसको ओवर रूल कर दिया गया, या कोई ऐसा जजमेंट था जो बहुत टाइम से रिडंडेंट लग रहा था बट अचानक से वो एप्लीकेशन में आ गया। ये सारी ही चीजें करंट लीगल नॉलेज का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनती हैं।
याद रखो, हर चीज जो सुप्रीम कोर्ट बता रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हर वो चीज जो सुप्रीम कोर्ट आपके स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड बता रहा है वो आपके लिए इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनती है। अब यहां पर भी इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम करंट लीगल नॉलेज के लिए क्या सारी मैगजीन्स के नोट्स बना लेंगे, आप कितनी मैगजीन्स पढ़े, कितने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़े। यू डो नॉट नीड टू नो ऑल ऑफ दैट। आपको सिर्फ और सिर्फ पता होने चाहिए दो चीजें। दैट इज, पहली चीज, क्या फैक्ट्स थे, जो भी चल रहा है उसके फैक्चुअल बैकग्राउंड जो है वो क्या है, और दूसरा आपको उसका लीगल पॉइंट समझ आना जरूरी है। ये दो चीजें अगर आपको अच्छे से समझ आती हैं, उसके ज्यादा आपको कुछ भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट रहता है मिसलेनियस पोर्शन। काफी बार हमने देखा है कि लॉज जो हैं, जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, पॉक्सो एक्ट हो गया, साइबर लॉज हो गए, एनवायरमेंट लॉ हो गया, आपका एडमिनिस्ट्रेशन लॉ हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एमटीपी एक्ट हो गया, ये छोटे छोटे ऐसे कानून हैं जो कि आप एक लेक्चर में या एक घंटे में देखकर कंसेप्ट्स को समझकर खत्म कर सकते हैं, बट काफी बार इन्हें इग्नोर करना बहुत भारी पड़ जाता है क्योंकि इनसे पैसेजेस जो हैं वो आ जाते हैं। अब याद रखना, सीएलके में जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो वो मिसलेनियस लॉ से भी रिलेटेड हो सकता है। तो मान लो एनजीटी ने कोई नया जजमेंट दे दिया या अरावली से रिलेटेड कोई मैटर था, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, ये सारी ही चीजें क्योंकि आपके सीएलके और मिसलेनियस पोर्शन के मिक्स में आती हैं, तो ऐसी चीजों के आने की प्रोबेबिलिटी भी रहती है। इसके साथ में एक और चीज जो कि टॉपर्स हमेशा करके जाते हैं फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन, दैट इज लैंडमार्क जजमेंट्स को समझना। जो भी ऐसे जजमेंट्स हैं जिन्होंने शेप किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे इंडियन लीगल सिस्टम को, ये वाले जजमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर से पूरा जजमेंट आपको नहीं पढ़ना है, यू जस्ट हैव टू नो कि क्या फैक्ट्स थे और उस पर लॉ पॉइंट क्या दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ब्रेन कैसे अप्लाई किया उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ये सारी चीजें आपको अल्टीमेटली हेल्प करती हैं कि जब आपके पास में क्लैट एग्जामिनेशन आता है उस समय आप पैसेज पढ़ने में हाईली एनेबल्ड रहते हो एंड एट द सेम टाइम तुम बहुत क्विकली उस पैसेज को पढ़कर समझ सकते हो और उनके क्वेश्चंस को सही तरीके से, सही लीगल माइंड से अप्लाई करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये वाले सारे टिप्स आपने यूज करने हैं फॉर योर एग्जामिनेशन एंड यू विल डेफिनेटली सी कि आपका स्कोर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है इन योर लीगल रीजनिंग। इफ यू हैव एनी अदर डाउट यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय।